विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वैसे तो दिल्ली में हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पर बिहार के लोग सबसे ज़्यादा मिलते हैं और दिल्ली में रह रहे बिहारियों की संख्या, बिहारी प्रवासियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और दिनों दिन जो पलायन की बात कही जाती है, सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन होकर अगर किसी एक शहर में सबसे ज़्यादा लोग आए तो वो दिल्ली है। तो मैं ये घुसपैठ का मुद्दा या SIR का मुद्दा, इस पर दिल्ली में रह रहे बिहारियों की क्या राय है और बिहार के चुनाव में दिल्ली में रह रहा बिहारी किस तरीके से देखता है। कुछ लोगों से इसकी शुरुआत करो। आप बिहार में कहाँ से हैं? पटना से। तो ये बिहार में घुसपैठ और SIR दोनों, ये क्या चुनाव का मुद्दा है? देखिए, सबसे पहली बात है, ये देश का तो मुद्दा है। चुनाव के समय उठाया गया तो चुनावी मुद्दा बन गया। अगर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज लेना था तो चुनाव आज कितने दिन पहले से सरकार उनकी है, उनको लेना चाहिए था। ठीक है, ये मुद्दा है। अगर विपक्ष ये उठा रहा है कि ये मुद्दा नहीं है तो ये भी गलती है। एज ए कॉमन मैन, एज ए सिटीजन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरे देशों से, ठीक है, जो घुसपैठ हो रहे हैं, जो भारत को कहीं ना कहीं कमजोर करने का कोशिश है, अराजकता फैलाने का कोशिश है, उसको रोकने के लिए अहम कदम है। लेकिन क्योंकि बिहार का चुनाव है तो स्वाभाविक सी बात है इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र हित सबसे बड़ा हित है। हर नागरिक की ये मूल कर्तव्य है कि राष्ट्र हित में बात करे। तो उसमें विपक्ष को भी इस चीज को समझना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस चीज को समझना चाहिए कि इस मुद्दाओं को कम से कम हम लोग टेबल पे बैठ के सॉल्व करें, ना कि जनता के बीच में जाकर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अब ये तो प्रधानमंत्री के बोलने से साफ हो गया कि वो घुसपैठ को और घुसपैठियों को, बिहार का, जब आप घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठ कहते हैं, तो सीधे सीधे वो मुसलमान पे बात आती है, क्योंकि आप हिंदू को तो शरणार्थी कहते हैं और मुसलमान जो है उसको आप घुसपैठ कहते हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये मुद्दा बिहार के लोगों को टच करेगा? डेफिनेटली ये सोचने वाला सब्जेक्ट है। इस पे तो जरूर विचार जनता को करना चाहिए कि अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो इसके पीछे मूल आधार क्या है, एविडेंस क्या है, उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और उसका एक्शन प्लान क्या है सरकार के पास। सरकार बोलती है कि ये चीज कर देंगे, कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, ये कहीं कोई परिचर्चाओं में इसकी चर्चाएं नहीं होती है। तो एज ए सिटीजन हम लोग, जब झारखंड का चुनाव आया तो घुसपैठ की बात होने लगी, बिहार का चुनाव आया तो घुसपैठ की बात होने लगी, दिल्ली का चुनाव आया तो घुसपैठियों, बांग्लादेशियों को खोजाई चालू हो गई, दिल्ली पुलिस करने लगा। उसके बाद दिल्ली चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली में खोजना बंद हो गया। तो आपको लगता है कि ये चुनाव से पहले ये मुद्दा आता है? देखिए, मुद्दा में तो बिल्कुल जान है, ये मैं इस गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ में हूँ, ठीक है। लेकिन इस समय में अगर इस मुद्दा को उठाया गया है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मंशा चुनावी रणनीतियों को लेके है, ये भी तय है। लेकिन ये एक देश के रक्षा की बात है, देश को मजबूत करने की बात है, चीजों को रोकने की बात है, गलत चीजों को। अच्छा, अब मोटे तौर पर आप मुझे बताइए, आप रहते पटना में कि दिल्ली में? दिल्ली में रहता हूँ, जॉब करता हूँ। दिल्ली में रह रहे बिहारियों को पटना का, मतलब बिहार का चुनाव किस तरफ इस बार भारी दिख रहा है और लड़ाई कैसी दिख रही है? देखिए, अभी तो इस बार जो बिहार का प्रवेश है वो बिल्कुल ही, ये कहना कि कोई पार्टी फुल मेजोरिटी में आ जाएगी, ये तो नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई भी ऐसा लीडर जिनको आप कह सकते हैं कि ये लीडर अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का विकास हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई कैंडिडेट अभी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो RJD हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के जो लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उन लोगों को भी, तो वो बिहार, क्योंकि उनके पास कोई बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बाहर रहने के बाद लोग बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जहां गवर्नमेंट के अंदर में जाते हैं वो स्थितियां एनालिसिस करके ही कोई डेवलपमेंट की। आप कह रहे हैं अभी किसी की लहर नहीं है, किसी चुनाव माहौल बना, चुनाव सिर्फ अपने अपने सब प्रयास कर रहे हैं कि, लेकिन ये कहना कि किसी की लहर है और 101% उनकी गवर्नमेंट बनेगी, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। आप भी कुछ अपने विचार देना चाहें? हम तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हाँ हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो क्या हो गया, हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप
नहीं, आप तो बिहार के आजकल तो बिहार की वोटिंग के बारे में चर्चा है ना। चलो एक हरियाणा का आदमी बिहार के इलेक्शन को, बिहार के नेताओं को, बिहार के मुद्दों को क्या समझता है, क्या देखता है, आप यही बताओ। वैसे तो इसके लिए तो मैं तो यही कहूँगा, बहुत से आदमियों के जो है वोटिंग कट गई, वो अच्छा नहीं हुआ है। बहुत से आदमियों की जो है वोटिंग लिस्ट से नाम हटा दिया जाए, ये अच्छा नहीं हुआ है। हरियाणा में ये चर्चा हो रही है कि हरियाणा में चर्चा वोटिंग का, हरियाणा में वोटिंग के बारे में अब हरियाणा में बहुत से आदमियों जो वोटिंग लिस्ट से नाम कट गए थे, अब ये आदमी भी जो है अपने जो चुनाव आयोग के पास जाकर अपने वोटिंग बनवा रहे हैं। ये राहुल गांधी जो वोटिंग का मुद्दा उठाए, वो हरियाणा के लोगों को क्या समझ में आ रहा है? उस पर चर्चा होती है या कहते हैं बकवास है, चाहे इसमें कोई सच्चाई नहीं? शाम को हुक्का वगैरह पीते हैं आदमी, जब बैठते हैं चर्चा होती है। क्या कहते हैं? वैसे जब भाई ठीक है, ये तो जो मुद्दा जो है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो आज हम 16 सितंबर को बात कर रहे हैं, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और कांग्रेस के नेताओं का ऐसा कहना था, जो लोग राहुल गांधी के करीबी है, कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ही हरियाणा चुनाव या बनारस का चुनाव या किसी कहीं और जगह का हाइड्रोजन बम जो कह रहे हैं वो फोड़ने वाले हैं। तो शायद इसका खुलासा वो इलेक्शन कमीशन का करें। तो सर ऐसा है, जैसे हमारे जो है हरियाणा में चुनाव है, उसमें संभावना मोस्टली हरियाणा में जो कांग्रेस की थे, फिर भी पता ना कैसे बीजेपी आ गई। सभी लोगों की यही रुचि आगे वोट नहीं, आपको लगता नहीं उतना वोट बीजेपी को मिला? नहीं, अब क्या बताएं, लेकिन हमें जो है हर आदमी कहता है कुछ न कुछ है इसके अंदर, कोई न कोई मसाला है। मसाला? हाँ, मतलब कुछ न कुछ रोल है इसके अंदर, जो है धांधलीबाजी है। तो ये चर्चा बिहार में हो रही है वोट की और SIR की, और ये लोग हरियाणा में अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर रहे हैं। नहीं, हरियाणा में तरह जैसे मेरा वोट लिस्ट में नाम कट गया था जब MP के इलेक्शन हुए हमारे यहाँ पे लोकसभा के, तो मेरा वोट कटा हुआ था, मैंने ऑब्जेक्शन की लेटर लगाया है। अब जो है इसका मतलब है कि जगह जगह वोटर हमको पूरे फैमिली का नाम डिलीट था वोटर लिस्ट से। चलिए ठीक है, आप आए, बात किए, इसका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको किसी ने बताया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल अब मैं जरा इस टेबल पर आता हूँ। हाँ, ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों ने बात की। अरे नमस्ते, आपका घर कहाँ है? भागलपुर। हाँ, भागलपुर। तो आप भागलपुर रहती हो कि दिल्ली रहती हो? मुझे मम्मी के पते हैं। नहीं, पहले आप अपना बताओ, आप भागलपुर में रहती हो कि दिल्ली में? डाली में रहते हैं, दिल्ली में। वहाँ भागलपुर नहीं जाती हो? जाती हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता भागलपुर? जी अच्छा लगता है। आप पढ़ाई किस क्लास में करती हो? अभी BA है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। बिहार का कौन सा नेता तुमको अच्छा लगता है? हाँ, बिहार का कौन सा नेता अच्छा लगता है तुमको? ये नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ। किस वजह से? किस वजह से? कि वो पूरा राज्य के समाज से बिहार का सुविधा किया जाए, इसलिए भी हम विद्यार्थी को हर चीज में जब चुनाव का हुआ था, नीतीश कुमार ने हर विद्यार्थी को पैसे हुआ था। हाँ, आज तो नीतीश कुमार ने बिहार के विद्यार्थियों को वो जो क्रेडिट 4 लाख रुपए मिलते हैं, उसको चुकाने का बिना इंटरेस्ट की समय सीमा भी 10 साल कर दी है। हाँ बहन जी,